प्राचीन भारत के एक घने वन में एक शांत गुरुकुल बसा था। वहाँ सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। उसी गुरुकुल में था एक बालक आर्यन, उम्र लगभग 16 वर्ष, तेज बुद्धि, पैनी दृष्टि, लेकिन मन में थोड़ी घमंड की चिंगारी। वो सबसे आगे था, वेदों में, शास्त्रों में, तर्क में, और इसी कारण स्वयं को बाकी शिष्यों से ऊंचा समझता था। एक दिन आर्यन ने आचार्य महर्षि वेदकु से पूछा, गुरुवर ज्ञान बड़ा है या गुरु? महर्षि मुस्कुराए और बोले, सही समय आने दो वत्स, उत्तर स्वयं मिल जाएगा। उसी गुरुकुल में था एक और व्यक्ति, चक्रा, एक वृद्ध सेवक, चुपचाप अपने काम में लीन, झुकी हुई पीठ, थके हुए पांव और चेहरे पर अपूर्व शांति। वो आंगन बुहारता, कुएं से पानी भरता और हर शिष्य के लिए भोजन बनाता, लेकिन किसी ने उसे कभी महत्व नहीं दिया, न आर्यन ने, न अन्य शिष्यों ने। हर अमावस्या की रात को किसी न किसी शिष्य के बिस्तर पर एक ताड़पत्र मिलता, जिस पर लिखा होता कोई गूढ़ वाक्य जो सीधा दिल को छू जाता। ज्ञानी वही है जो अज्ञानी को अपने जैसा बना दे, ना कि छोटा समझे। शिष्य सोचते ये शायद महर्षि वेदगु की लीला है, लेकिन महर्षि ने कभी इस पर कुछ नहीं कहा। फिर आया वह दिन जब गुरुकुल में एक महान परीक्षा की घोषणा हुई। जो शिष्य सबसे योग्य सिद्ध होगा, उससे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा के लिए हिमालय भेजा जाएगा। सभी उत्साहित थे, विशेषकर आर्यन। वह जानता था वह सबसे आगे है, पर महर्षि ने कहा, परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, हृदय की भी होगी। अगले दिन सुबह चक्रा आंगन बुहारते हुए गिर पड़ा। उसकी कमर में गहरी मोच आ गई थी। कोई आगे नहीं बढ़ा, सब अपनी साधना में लीन रहे। आर्यन ने देखा, सोचा, मेरा ध्यान भंग होगा, लेकिन कुछ पल बाद उसने चक्रा को उठाया, कंधे पर लादा और उसकी कुटिया तक ले गया। सेवा की, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। चक्रा ने केवल इतना कहा, सेवा भी एक साधना है वत्स, और मुस्कुरा दिया। फिर आई गुरु पूर्णिमा की सुबह। गुरुकुल सजा था, पुष्प, दीप और मंत्रों की गूंज। शिष्य अपने अपने गुरुओं को नमन कर रहे थे। तभी महर्षि वेदकु ने मंच पर एक अज्ञात नाम को बुलाया, चक्रा। गुरुकुल सन्नाटे में डूब गया। चक्रा, सेवक, मंच पर? महर्षि बोले, ये चक्रा केवल एक सेवक नहीं, मेरा सहपाठी रहा है। वर्षों पूर्व इसे ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई, तब से इसने सेवा को अपना मार्ग बना लिया। जो चिट्ठियाँ तुमने पढ़ी वो इसकी लेखनी थी, और इसने बिना बोले तुम्हें वो सिखा दिया जो कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। आर्यन आगे बढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चक्रा के चरणों में प्रणाम किया, कहा, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। चक्रा ने मुस्कुराकर कहा, जो छाया में खड़ा रहे वही असली दीपक होता है। कुछ दिन बाद हिमालय की ओर प्रस्थान करते हुए आर्यन के हाथ में वही ताड़पत्र था, अंतिम सीख का वाहक। अब वह केवल ज्ञानी नहीं था, वह विनम्र था, और यही थी उसकी पात्रता। क्योंकि गुरु वही नहीं जो मंच पर हो, गुरु वो भी होता है जो चुपचाप तुम्हें उजाला दे जाए। जो दिखाई ना दे वही असली मार्गदर्शक होता है।